I hope the screen is visible. Yes, sir. Okay. सर जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट है वो इस साल नहीं आएगा ना? नहीं है, तुम्हारा सिलेबस में है, मैंने देखा था। ठीक है, नथिंग इज सर जैसे कैंसिल। तुमने सर मेरे आई थिंक दे हैव। नो नो नो, तुमने जो मेरे को भेजे थे ना, उसमें है, यस। उसमें दिस क्वेश्चन इज देयर। ओके सर। ठीक है। जैसे कि तुम्हारा क्लास 10 का स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्लियरली दिया है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, reactivity series, formation and properties of ionic compounds, then basic metallurgical process. Those are there. So these all comes under basic metallurgical process. Okay. यस सर। Okay. So let's start. So today we will start. हम लोग आज start करेंगे conversion of concentrated ore into its oxides. सौम्या, श्रुति, सुमित, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके। तो नाउ टिल डेट हम लोग कभी तक क्या किए? वी हैड एन ओर एंड वी प्यूरिफाइड इट बाय वेरियस प्रोसेसेस। वी प्यूरिफाइड द ओर बाय वेरियस प्रोसेसेस, जहां पर मेरा हाइड्रोलिक सेपरेशन आया था, जहां पर मेरा मैग्नेटिक सेपरेशन आया था, जहां पर मेरा फ्रॉथ फ्लोटेशन आया था, एंड जहां पर मेरा लीचिंग भी आया था। तो ये सारे प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं ओर को प्यूरिफाई करता हूं। तो ये सारे प्रोसेस को मेरा क्या बोला जाता है? बोला जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। अब ओर कंसेंट्रेट होने के बाद इसको बेसिकली ऑक्साइड में फॉर्म किया जाता है। तो यहां पर ओर को प्यूरिफाई करने के बाद वी बेसिकली हैव ऑक्साइड फॉर्मेशन। अब ऑक्साइड फॉर्म करने का दो तरीका है। एक का नाम है कैल्सिनेशन, दूसरे का नाम है रोस्टिंग। सर एक बार स्क्रीन ऊपर करेंगे? यस सर। सर थोड़ा वेट कीजिए। हाँ ठीक। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आवा लेट आया था। तो स्क्रीन विजिबल है आवा? इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? यस सर। ओके। सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेरा जो ओर था वो प्यूरिफाई करने के बाद उसको ऑक्साइड में हम लोग कैसे चेंज करें। तो हम लोग फिलहाल क्या क्या पढ़े हैं? हम लोग फिलहाल पढ़े हैं कि हम लोग एक ओर लेते हैं,
ओर को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं यूजिंग ऑल दिस प्रोसेस, जहां पर हम लोग हाइड्रोलिक सेपरेशंस पढ़े, मैग्नेटिक सेपरेशंस पढ़े, फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़े एंड लीचिंग पढ़े। उसके बाद क्या होता है, ये जो ओर प्यूरिफाई हो गया उसको बोला जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। तो ये जो प्यूरिफाइड ओर जो कंसेंट्रेटेड ओर जो हम लोग के पास मिलता है उसको हम लोग कॉक्साइड फॉर्मेशन करता है। अब कॉक्साइड फॉर्मेशन का दो तरीका होता है, एक है कैल्सिनेशन, एक है रोस्टिंग। लिख लिया सुमित? यस सर। ओके, तो अब व्हाट इज कैल्सिनेशन एंड व्हाट इज रोस्टिंग, ये दोनों प्रोसेस का क्या डिफरेंस है? हम लोग बोल सकते हैं कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच concentrated ore is heated in absence of air. तो calcination is a process in which concentrated ore is heated in absence of air, मतलब यहां पर मैं बिना एयर के हम लोग कोर को हीट करेंगे। And what is roasting? Roasting is a process where concentrated ore is heated in the presence of air, और हम लोग लिखेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब दोनों में फर्क क्या होता है? कैल्सिनेशन क्या यूज होता है एंड रोस्टिंग का क्या यूज होता है? कैल्सिनेशन हम लोग तभी यूज करता है जब हम लोग का जो ओर है दैट इज ऑफ कार्बोनेट फॉर्म। हम लोग का जो ओर है दैट इज ऑफ कार्बोनेट फॉर्म। फॉर एग्जांपल जिंक का एक बहुत फेमस ओर है जिसका नाम है स्कैलामाइन, इट इज ZnCO3। तो इसको ऑक्साइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ZnCO3 को हीट करूंगा, उसके ऊपर लिखूंगा मैं कैल्सिनेशन, मतलब मैं इसको बिना ऑक्सीजन का हीट कर रहा हूं, तो मेरे को आएगा Zn ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरा कार्बोनेट है, ये मेरा ऑक्साइड है, तो मेरा कॉन्सेंट्रेटेड ओर का मेरे को ऑक्साइड मिल गया। तो दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर। सेकेंड पॉइंट कैल्सिनेशन के अंदर, ये बेसिकली जो हाइड्रेटेड ओर है, व्हाट डू मीन बाय हाइड्रेटेड ओर? हाइड्रेटेड ओर मतलब जो मॉइस्ट है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो ये बेसिकली हाइड्रेटेड ओर से वाटर मॉलिक्यूल को हटा देता है, इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम हाइड्रेटेड ओर। एंड तीसरा पॉइंट कैल्सिनेशन के अंदर कि हम लोग ओर को प्यूरिफाई करने के बाद भी बहुत सारे इंप्योरिटीज रह जाता है, जो प्रोसेस हम लोग डिस्कस किए हैं प्यूरिफिकेशन का, उसमें वो रिमूव आउट नहीं होते एंड बहुत सारे इंप्योरिटीज मेरा फाइनल प्रोसेस तक भी रह जाता है। इसलिए हम लोग जब देखेंगे कि मेटल निकलने के बाद भी हम लोग उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा बहुत सारे इंप्योरिटीज है जो लास्ट स्टेज तक रह जाता है। कब? अगर मेरे ओर में ऐसा कोई इंप्योरिटीज है जो वोलाटाइल है। वोलाटाइल इंप्योरिटीज मतलब जिसको थोड़ा हीट करोगे तो वो वेपर होके निकल जाएगा। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस से वो वोलाटाइल इंप्योरिटीज मैं रिमूव कर सकता हूं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं रिमूव volatile impurities from ore। तो ये है मेरा कैल्सिनेशन का एक बेसिक प्रोसेस, जहां पर मेरा जो ओर है उसको मैं बिना ऑक्सीजन का हीट कर रहा हूं, वो बेसिकली मैं कार्बोनेट ओर के लिए करता हूं। एंड इसका फायदा क्या है कि अगर मेरा ओर हाइड्रेटेड है तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एंड अगर मेरा ओर में कोई वोलेटाइल इंप्योरिटीज है तो वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कैलामाइन। हम लोग के पास और भी बहुत सारे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल डोलोमाइट, डोलोमाइट इज CaCO3 .MgCO3। तो यहां पर क्या होता है, अच्छा यहां पर क्या होता है, सिमिलरली CaCO3 को तुम अगर हीट करो तो तुम्हारा आएगा CaO प्लस CO2, एंड MgCO3 को तुम अगर हीट करो तुम्हारे आएगा MgO प्लस CO2। ये सारे कैल्सिनेशन हो रहा है।
बिकॉज मेरे पास जो कोर है वो कार्बोनेट हो रहा है। अब आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग हम लोग क्या डिफाइन किए थे? रोस्टिंग इज अ प्रोसेस जहां पर कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हम लोग ये हीट को, ये जो कोर है इसको हीट करेंगे सफिशिएंट ऑक्सीजन में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि रोस्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली। यहां पर एक लाइन खींच देता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बंदे। is heated strongly in the presence of oxygen, in the presence of, मैं लिख सकते हैं इसको excess oxygen by excess air, इसको बोलता है रोस्टिंग। अब रोस्टिंग कौन सा ओर के लिए यूज होता है? रोस्टिंग बेसिकली सल्फेट ओर को अपने ऑक्साइड में चेंज करने के लिए यूज होता है। सल्फेट ओर को अपने ऑक्साइड में चेंज करने के लिए मैं रोस्टिंग का यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत फेमस कोर है जिंक का, जिसको बोलता है जिंक ब्लेंड, ZnS। लेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर है जिसको बोलता है गैलेना, PbS। तो इसमें क्या होता है, इसको अगर मैं हीट करूं ZnS, अब मेरे को हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो यहां पर ऑक्सीजन रहेगा जरूर, ZnO प्लस SO2। यहां पर भी PbS प्लस O2, yes, PbO प्लस SO2। बैलेंस बाद में कर लेना। अच्छा, कर लेता हूं। तो ये है मेरा कुछ केमिकल रिएक्शंस। जब भी एग्जामिनेशन में लिखेंगे बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। हाँ, एग्जाम में जब भी लिखो तुमको बैलेंस इक्वेशन ही लिखना है, वरना अगर मास्टर मार्क्स डिडक्ट कर देता है तो उनका कोई गलती नहीं है। एग्जामिनेशन में जो भी लिखोगे यू हैव टू राइट बैलेंस्ड रिएक्शंस, ठीक है? यस सर। सो इसका क्या फायदा है? इसका भी बेसिकली फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सल्फेटोस। सेकेंड पॉइंट इज मॉइस्चर इज रिमूव्ड, एंड यहां भी अगर कोई वोलेटाइल इंप्योरिटीज है तो वो रिमूव हो जाता है। वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। तो दीज आर द बेसिकली 3 थिंग्स जो रोस्टिंग में होता है, एंड ये 2 प्रोसेस है कंसंट्रेटेड कोर से उसका ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए। एक है कैल्सिनेशन, एक है रोस्टिंग। ये 2 प्रोसेस में किसी का डाउट है? सर आप फिर से एक बार बोल सकते हैं, मतलब जैसे रोस्टिंग में सल्फेट और उसके ऑक्साइड से अलग होता है। अच्छा, रोस्टिंग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रोस्टिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। कैल्सिनेशन, अच्छा कैल्सिनेशन बेसिकली हम लोग करते हैं, हम लोग एक कोर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। कैल्सिनेशन बेसिकली कार्बोनेट के लिए होता है, तो यहाँ पर सल्फेट का कोई कहानी है नहीं, यहाँ पर बेसिकली कार्बोनेट के लिए होता है। कार्बोनेट को मैं अगर हीट करूं तो मेरे को ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है यहाँ पर। तो कैसे मैं, एंड मेरे को कैल्सिनेशन ऑब्वियसली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करना है। इसका फायदा क्या है कि यहाँ पर जो हाइड्रेटेड ओर होता है, मतलब जो ओर भीगा भीगा रहता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने के लिए कैल्सिनेशन बहुत हेल्पफुल होता है। एंड थर्ड इज, अगर ये ओर में कोई वोलेटाइल इंप्योरिटीज रह जाता है तो भी हम लोग कैल्सिनेशन से वो इंप्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। तो कैल्सिनेशन कुछ जो कॉमन ओर्स में कैल्सिनेशन यूज होता है वो है कैलामाइन, कैलामाइन मेरा जिंक का ओर है, और एक है डोलोमाइट, डोलोमाइट मेरा मैग्नीशियम का ओर है। तो यहाँ पर जैसा हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, दोनों को ही कैल्सिनेट करके मैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर है सुमित?
सर जो लास्ट स्लाइड, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो लास्ट स्लाइड आप एकदम जो दिखाए थे सर, वो वाला जिसमें आप रोस्टिंग का, यस हाँ सर। सर वोलेटाइल वाला जो पॉइंट लिखे हैं सर आप, सर हाँ वो वाला पॉइंट तो हम लोग फिर देख सकते हैं कैल्सिनेशन में भी है। हाँ, तो वही वही तो बोला ना कि ये दो पॉइंट माने कॉमन है। बेसिकली तुम जब भी कोई और को हीट करोगे, वहां से मॉइस्चर निकलना है और वहां से वोलेटाइल इंप्योरिटीज निकलना है। बस हम लोग को, अब हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ओर। अगर मैं कार्बोनेट ओर ले रहा हूं तो मैं कैल्सिनेशन करूंगा। मैं अगर लाइक सल्फेट, बस सल्फाइड ओर ले रहा हूं तो मैं रोस्टिंग करूंगा बस। यस सर, यस सर। और किसी को डाउट है? सौम्या, श्रुति, आवा? नो सर। सौम्या? नो सर। ओके। श्रुति? ओके ओके। तो हम लोग यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड टू प्रोसेस, माने टू स्टेज ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो मेरा पहला स्टेप था ओर को आइडेंटिफाई करना, सेकेंड स्टेप था ओर को प्यूरिफाई करना, थर्ड स्टेप था प्यूरिफाइड ओर को ऑक्साइड बनाना। नेक्स्ट क्या होता है, तब होता है रिडक्शन ऑफ दिस कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स टू मेटल्स, राइट। तो बेसिकली ये जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, वट एवर प्रोसेस यू माइट हैव यूज्ड, ये प्रोसेस से जो भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है उससे अब मेरे को मेटल्स निकलने के लिए मेरे को रिड्यूस करना जरूरी है। तो मैं लिख सकता हूं these metal oxides that are formed by calcination and roasting, calcination or roasting is converted to metals by reduction। मतलब तुम ऑक्साइड फॉर्म करने के बाद अब तुमको रिडक्शन ही करना होगा। अब तुम कैसे रिड्यूस करोगे, दिस विल गिव राइज टू वेरियस प्रोसेसेस जो अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। और ये जो रिड्यूस में करूंगा, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो मैं बोला अलग अलग होता है, ये बेसिकली डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल and the chemical reactivity of the metal। तो जिस मेटल का ऑक्साइड मैं बना चुका हूं वो मेटल कैसे है एंड वो मेटल कितना केमिकली रिएक्टिव है, ये दो प्रोसेस के ऊपर मेरा डिपेंड करेगा मैं कौन सा रिडक्शन प्रोसेस यहां पर यूज करने वाला हूं। अब वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, वेरियस मेटल्स का रिडक्शन प्रोसेस पढ़ने के पहले मेरे को थोड़ा मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज पे नजर देना है। एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेटल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वो मेटल्स को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जो मेरा एक्टिविटी सीरीज में एकदम लो में है, फिर हम लोग करेंगे जो बीच में, फिर हम लोग करेंगे जो एकदम एक्टिविटी सीरीज का टॉप में बैठा है। ऑफ कोर्स हम लोग को ये चीज तो पता चल रहा है कि एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स जहां जहां बैठा है वहां वहां उन लोग का केमिकल रिएक्टिविटी अलग होगा। तो ये चीज तो पक्का है कि सारे मेटल्स को रिड्यूस करने का तरीका सेम नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा मेटल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है गिव अ हेडिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स situated low in the activity series। extraction of metals situated low in activity series। तो जैसे हम लोग अगर मैं लिख लेता हूं तो हाइड्रोजन के नीचे था कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये चार मेटल है
ये 4 मेटल है जिसको मैं ये तरीका से रिड्यूस कर सकता हूं। तो फर्स्ट क्या होगा, ये सारे मेटल्स बेसिकली एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स। तो these metal ores exist in form of sulfides। तो सल्फाइड से ऑक्साइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग। सल्फाइड्स आर कन्वर्टेड टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड्स बाय रोस्टिंग। तो लाइक Cu2s ये सॉलिड में है, प्लस O2 गिव Cu2O प्लस SO2। बैलेंस कर लेना, शायद बैलेंस ही है। यस सर। नहीं है, अब ऐसा है 3 6 या तो मैं सल्फाइड को रोस्ट करके मेरे पास आ गया ऑक्सीजन। नाउ ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉपर के लिए बोलूं, ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ, ये ऑक्साइड को द कॉपर ऑक्साइड फॉर्म is again heated with copper sulfide to form copper। तो ये कॉपर ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ उसको अगर मैं दोबारा कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करूंगा तो मेरे पास कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। तो मेरे पास कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। ठीक है, 4 5 6 6। तो बेसिकली ये मेरा प्रोसेस है, कैसे मैं कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड किया, फिर इसको दोबारा वही कॉपर सल्फाइड से मैं अगर हीट करूं तो मेरे को मेटलिक कॉपर मिलता है। हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, मैं जब मरकरी के लिए भी ये कराऊंगा, हम लोग देखेंगे कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे है उसको मैं आइदर सिर्फ हीट करा रहा हूं या उसी के ओर के साथ मैं वापस उसको हीट करा रहा हूं, तो मेरे को प्योर मेटल मिल जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मरकरी में करूं तो मरकरी सल्फाइड के साथ मैं अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करूं तो ये होगा HgO प्लस SO2। ये HgO को मैं अगर हीट करूं तो मेरे को Hg प्लस O2 मिल जा रहा है। क्यों? मैं अब मरकरी को देखो, ये सारे चीज फॉर्मूला जैसा है। मरकरी को हम लोग अपने सल्फाइड के साथ क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है? बिकॉज मरकरी कॉपर से भी नीचे है, तो मरकरी बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव है। तो मरकरी ऑक्साइड को सीधा तुम अगर हीट करोगे तो हम लोग को सीधा मरकरी मिल जाएगा। सिमिलरली सिल्वर, सिमिलरली गोल्ड। सिर्फ याद रखना, कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद इसको वापस अपने ही सल्फाइड्स के साथ मिक्स करके हीट कराना होता है, तब मेरे को मेटेलिक कॉपर मिल जाता है। तो ये जो मेटेलिक कॉपर मिला है, दिस इज बेसिकली इन द मोल्टेन स्टेट। ऑलवेज याद रखना, दिस इज बेसिकली इन द मोल्टेन स्टेट, बिकॉज यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर्स में ये सारे प्रोसेस होता है, और ये सारे प्रोसेस जस्ट चेंबर में होता है, उसको बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेस। ये सारे प्रोसेस जिस चेंबर में होता है उसको बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेस। जब तुम लोग क्लास 11 में जाओगे तब तुम लोग डिटेल्स में पढ़ोगे कि कैसे कैसे ब्लास्ट फर्नेस में कहां क्या क्या टेम्परेचर रहता है। तो दिस इज बेसिकली अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो हाइड्रोजन से भी नीचे है एक्टिविटी सीरीज में। अब हम लोग पढ़ते हैं जो लोग एक्टिविटी सीरीज का बीचों बीच मेटल्स है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज।
तो बेसिकली एक्टिविटी सीरीज के बीच में क्या क्या मेटल्स रहता है, एक बार लिख लेते हैं। बेसिकली जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ये 5 मेटल्स रहता है जो मेरा एक्टिविटी सीरीज के बीचों बीच है। तो इसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये लोग हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो मैं बोल सकता हूं दीज ऑल मेटल्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। एक्सट्रीमली हाई रिएक्टिव नहीं बोल सकता बिकॉज ये ऊपर में नहीं है, ये बीचों में है। बिकॉज दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, इन लोग का और सल्फाइड फॉर्म में भी रह सकता है, इन लोग का और कार्बोनेट फॉर्म में भी रह सकता है। एंड तो अगर सल्फाइड है तो मैं रोस्टिंग करूंगा, कार्बोनेट है तो मैं भी उसको कैल्सिनेशन करूंगा। बट यहां पर एक चीज नोटिस करना है कि इसका जो ऑक्साइड है, इसको सिर्फ हीट करने से ये ऑक्साइड रिड्यूस नहीं होगा। तो मैं पॉइंट नंबर 1 टू बी रिमेंबर्ड इज ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर नॉट रिड्यूस्ड ऑन सिंपल हीटिंग। वो बेसिकली हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर एंड मरकरी ऑक्साइड को सीधा तुम हीट करो या उसी के सल्फाइड के साथ मिक्स करके हीट करो तो तुमको मेटल मिल रहा है। यहां पर बिकॉज ये लोग ज्यादा रिएक्टिव है, सिर्फ हीट करने से नहीं होता है। तो बेसिकली इसका जो ऑक्साइड से इन लोग को रिड्यूस करने के लिए अगर हीट में काम नहीं हो रहा है तो वी हैव टू यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो दीज आर बेसिकली रिड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो दे नीड special reducing agents, they need reducing agents like carbon, carbon monoxide, एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम। अब एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम ये तीनों मेटल देखो, ये जो 5 मेटल्स को मैं टिक किया हूं उससे ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में। तो जैसे मैं बोला था कि मेटल्स हायर इन द सीरीज विल डिस्प्लेस द लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट, तो अगर नीचे वाले सारे मेटल्स अपने ऑक्साइड बनाता है तो एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम सारे मेटल को अपने ऑक्साइड से डिस्प्लेस करा देगा। डिस्प्लेस करेगा मतलब वो बेसिकली रिड्यूस करा रहा है। और होता है कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन बेसिकली जिंक, आयरन एंड निकेल, ये तीनों मेटल को कार्बन बहुत अच्छा रिड्यूस करते हैं। अब कार्बन किस किस मेटल के लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये तुम लोग के दिमाग में डाउट आ रहा है। फिलहाल के लिए डाउट दबा के रखो बिकॉज इसका आंसर अभी तुम लोग में लेवल में नहीं है। बट हाँ, कैसा ये जो मेटल्स का बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस में हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि इसके लिए कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसके हेल्प लेके हम लोग ये सब डिसाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोला कार्बन, तो जिंक ऑक्साइड को अगर तुम कार्बन के साथ रिएक्ट करो तो ये जिंक देगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। एंड सिमिलरली तुम अगर आयरन ऑक्साइड करते हो, आयरन का बेसिक ऑक्साइड का नाम इज Fe2O3, इट इज कॉल्ड हेमाटाइट। इसको अगर तुम कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। सिमिलरली लेड का इज PbO, देखो लेड का PbS भी था एंड PbCO3 भी था। अब उसको मैं ऑक्साइड करके PbO किया, तो PbO को कार्बन के साथ रिएक्ट करो तो Pb प्लस CO। These are the reactions which basically represent the reduction of metal oxides by carbon. अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, अब आता है रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, यहां पर जितना भी मेटल्स है अगर इसका हायर वैलेंसी में लेता हूं तो मैं कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकता हूं, या अगर मेरे को प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं चाहिए बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल, अगर मेरे प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो भी मैं कार्बन मोनोऑक्साइड से यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल Fe2O3 प्लस CO विल गिव Fe प्लस CO2, वेरी सिंपल, राइट। तो ये बेसिकली तुम लेड के लिए भी कर सकते हो, PbO प्लस CO gives Pb प्लस CO2। जिंक के लिए भी तुम कर सकते हो, ZnO प्लस CO gives Zn प्लस CO2। अब ये तो मैं सिर्फ रिएक्शंस के लिए लिख रहा हूं, बट
प्रैक्टिकली बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके हेल्प से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि ये पर्टिकुलर मेटल के लिए मैं कार्बन यूज करूंगा, ये कार्बन मोनोक्साइड यूज करूंगा, ये एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम कुछ भी हो यूज करूंगा। अच्छा, बिफोर कंटिन्यूइंग, ये क्लास खत्म होने वाला है, थोड़ा पॉज कर दे। या नाउ these are, ये है कुछ रिएक्शन रिगार्डिंग माय यूज ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब मैं बोला कि ये दो छोड़ के भी एल्युमिनियम, सोडियम एंड कैल्शियम भी हम लोग का यूज हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे रिडक्शन विद एल्युमिनियम। तो कुछ कुछ मेटल ऑक्साइड है जो एल्युमिनियम से ही रिड्यूस होगा मेटल्स में। जो मेटल ऑक्साइड एल्युमिनियम के थ्रू रिड्यूस होता है, ये प्रोसेस को बोलते हैं एल्युमिनोथर्मी और थर्माइट प्रोसेस। तो द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड्स बाय एल्युमिनियम इज कॉल्ड एल्युमिनोथर्मी और थर्माइट प्रोसेस। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो फिलहाल तो तुम लोग को उतना डिटेल्स में है नहीं, बट मैं जितना कोशिश करूंगा जितना हो सके तुम लोग को एक आइडिया देने के लिए। तो पहले बात तो कौन सा मेटल्स ये प्रोसेस फेस करता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जितना भी मेटल्स मैं लिखूंगा सब एल्युमिनियम से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। तो फर्स्ट इज क्रोमियम, फिर आता है मैंगनीज, फिर आता है टाइट्रियम, फिर आता है वैनेडियम। ये चार मेटल्स है, क्रोमियम, मैंगनीज, टाइट्रियम, वैनेडियम। मैं लिख दे रहा हूं नाम सबका, क्रोमियम, मैंगनीज, टाइट्रियम, वैनेडियम। ये जो चार मेटल्स है, ये चार मेटल्स मोस्ट कॉमनली आर रिड्यूस्ड बाय एल्युमिनियम। ये जो दिस इज बेसिकली अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट निकलते हैं। तो दिस इज एक्सोथर्मिक इन प्रोसेस। और ये जो हीट निकलते हैं, हीट निकलने के लिए मेरे को जितना भी मेटल्स है सब मेरे को मोल्टेन स्टेट में मिलता है। तो मोल्टेन स्टेट ऑफ फाइनल मेटल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, आपने सर TI का क्या लिखा है? टाइट्रियम, TITRIUM। ओके सर। ठीक है। अब इसके साथ और एक एलिमेंट भी है विच आर आयरन। तो हम लोग फिलहाल आयरन के साथ उसका रिएक्शंस दिखाऊंगा। तो मैं आयरन क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आयरन के साथ एल्युमिनियम का, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का ये जो प्रोसेस है ये बहुत फेमस है। एंड ये बेसिकली कहां यूज होता है? ये बेसिकली यूज होता है कि हम लोग का जो रेल लाइंस है, वो रेल लाइंस में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। तो ये गैप मैं कैसे फिलअप करूं? ये गैप फिलअप करने के लिए मैं यहां पर एक फनेल डालता हूं। ये फनेल में मेरा थर्माइट रिएक्शन होता है और जो मोल्टेन आयरन है, मोल्टेन आयरन यहां पर घुस जाता है। तो ये प्रोसेस जो ये फनेल में होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। अब ये होता कैसे है, लेट अस सी। तो पहले मैं लूंगा आयरन का ऑक्साइड, फिर मैं लूंगा एल्युमिनियम। तो क्या होगा, सीधी बात, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो हुआ मेरा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe प्लस Fe। अब बिकॉज ये एक्सोथर्मिक है तो मेरा सारे मेटल्स आर फाउंड इन मोल्टेन स्टेट। ठीक है। अब बट हम लोग, ये एक प्रोसेस है जो मैं तुम लोग को बताया, सबसे ज्यादा यूजफुल प्रोसेस ऑफ एल्युमिनोथेरेपी।
बट फैक्ट इज कि एल्यूमिनियम ये सब मेटल्स के लिए यूज नहीं होता। क्यों? बिकॉज इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन को रिड्यूस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, दैट इज वेरी कॉस्टली। तो तुम अगर पैसे के एस्पेक्ट में देखो, एल्यूमिनियम सिर्फ अपने से ज्यादा महंगी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये पैसे का बात क्यों बोल रहा हूं, मान लो तुम्हारे पास दो बाइक्स है, एक तुम्हारे पास नॉर्मल ग्लैमर है, एक तुम्हारे पास केटीएम का 650 है। अब तुमको तुम्हारे घर से, मान लो तुम लोग भुवनेश्वर में रहते हो, तुम लोग को भुवनेश्वर से 4 किलोमीटर दूर एक जगह जाना है। तो 4 किलोमीटर के लिए ऑफ कोर्स जाहिर सा बात है, यू आर नॉट गोइंग टू टेक आउट द महंगा बाइक, यू आर गोइंग टू टेक आउट द सस्ता बाइक। तो सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन द मेटल मेरे को जो एक्सट्रैक्ट करना है, उसका मार्केट वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है मैं कौन सा मेटल यूज करूंगा। बिकॉज अगर मैं जिस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं उसका अगर मार्केट वैल्यू कम है, तो सस्ता चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर मैं ज्यादा महंगे चीज का यूज कर रहा हूं तो लॉस मेरा ही हो रहा है, पैसा मेरा ही पॉकेट से जा रहा है। तो इसलिए एल्यूमिनियम इज नेवर यूज्ड टू रिड्यूस मेटल्स व्हिच आर लेस एक्सपेंसिव देन हिम। तो ये है बेसिक प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, मैंगनीज, ये दो रिएक्शंस बाकी रह गया था, मैं रिएक्शंस करवाया था क्या? नहीं करवाया था। ओके, तो ये दो रिएक्शंस कर दे रहा हूं कि मैंगनीज एंड क्रोमियम भी कैसे होता है। तो MnO2 प्लस Al will Al2O3 plus manganese, all liquids, and Cr2O3 plus Al give Al2O3 plus Cr, all liquid. You can balance it. मैं कर दे रहा हूं एक, ये 3 है, ये 4 होगा शायद, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, एंड ये ऐसा ही रहेगा शायद, ये 2 होगा, ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर 2। तो these are the techniques how to extract metals which are middle in the activity series. तो हम लोग का एकदम लोअर हो गया, बीच में हो गया। नेक्स्ट, extracting metals at the top of the activity series. सर आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो? Sir, were you telling anything, saying anything, sir? I was not able to hear you. नो, मैं तो लिख रहा हूँ, मैं तो बोलूंगा ना, मैं बस ये लिख रहा हूँ। अच्छा, ओके सर। तो अब टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में कौन कौन रहता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यस सर। ये 5। अब तुम अगर इन लोग को अब इसको तुम कौन सा मेटल से तुम उसको रिड्यूस करेगा, दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक। बिकॉज तुम बोलोगे कि सर एल्यूमिनियम है तो उसके हायर मेटल से करो, हम बोले बहुत अच्छा, बट अगर पोटेशियम कर रहे हो तो कौन से मेटल से करोगे? कोई जवाब नहीं। तो बेसिकली ये सारे प्रोसेस के लिए वी डू नॉट यूज मेटल रिडक्शन मेथड, वी यूज रिडक्शन मेथड विच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सारे मेटल्स को रिड्यूस करने का तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो ये सारे मेटल्स को रिड्यूस करने का तरीका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज दे आर चीपर देन थर्माइट प्रोसेस। फॉर दैट मैटर अगर मैं चाहूं तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसी भी मेटल के लिए यूज कर सकता हूं। बट अब यहां पर आता है कि तो मैं सारे मेटल्स के लिए यूज क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेरे को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेटल देता है, मैं सारे मेटल्स को एक साथ इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकता। बट जहां मेरा आयरन का बात आता है, जहां मेरा कॉपर का बात आता है, एल्यूमिनियम का बात आता है, वहां पर मेरे को बल्क में मेटल्स चाहिए, बिकॉज वो सारे इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हैं। इसलिए मैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड नहीं यूज करता हूं। वेयर सोडियम तुमको कितना चाहिए होता है? सोडियम तुमको बहुत कम चाहिए होता है ड्यू टू सम मेडिकल पर्पस एंड समटाइम्स फॉर लैबोरेटरी पर्पसेस। ये दो ही
चीजों के लिए तुमको सोडियम एंड पोटेशियम वगैरह चाहिए होता है। तो ये सारे मेटल्स हम लोग आसानी से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से में रिड्यूस कर सकता हूं। अच्छा, अब यहां पर भी ये मैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो करूंगा इसके लिए मैं क्या लूंगा, यहां पर I take the metals basically in the form of chlorides or oxides. I take my metals basically in the form of chlorides or oxides. अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, किसी को आइडिया है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? किसी को आइडिया है? एनीवन? सर पूरा एकदम मतलब नहीं, ब्लर मतलब पूरा आइडिया नहीं है सर। तो लाइक कुछ भी आइडिया है? यस सर, जब हम लोग वो सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़े थे ना, उसमें H+ और O। ओके सर उसमें वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़े थे, वहां पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराए थे। ओके गुड। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, मेरा जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो बेसिकली शुरू होता है एक चेंबर से। ये चेंबर को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंबर। यहां पर एक सोल्यूशन रहता है जिसको बोलता है इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर एक सोल्यूशन रहता है जिसको बोलता है इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट विल बी मोल्टेन मेटल ऑक्साइड या क्लोराइड। यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स रहेगा, दो इलेक्ट्रोड्स रहता है। एक को बोलता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक को बोलता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम इज कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम इज एनोड। और ये इलेक्ट्रोड के साथ मेरा एक बैटरी कनेक्टेड रहता है विद अ स्विच। तो व्हेनेवर आई स्विच ऑन द सेल द करंट फ्लोज एंड समथिंग हैपेंस, जिसके लिए मेरे को बहुत कुछ मिलता है। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So let us first take electrolysis of aluminum oxide Al2O3. So first of all, when electricity passes through the electrolyte, Al2O3 breaks up into 2Al3 plus 3O2 minus. These are called cations. These are called anions. Cations are positive ions, anions are negative ions. These cations will move towards the cathode. These anions will move towards the anode. Now cathode contains of excess electron. So what will happen at the cathode? In cathode, aluminum 3 plus will take 3 electrons to form aluminum, right? And is collected below the cathode. ये अगर cathode है, यहाँ पर मेरा collection होता है of my pure metal. What happens in the anode is not so much of importance now. तो हम लोग फिलहाल इतना ही करेंगे। Similarly, अगर मैं सोडियम के बारे में बोलूं तो let us take a very common salt NaCl. तो electrolysis of NaCl. On the passage of electric current, it breaks up into Na plus plus Cl minus. Na plus will go to the cathode, take 1 electron and form metallic sodium. This is cathode. So what happens? We should remember metal ions take electron from the cathode. Now what is cathode? Cathode is the negative electrode and forms pure metal. यहां पर एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस से जितना भी मेटल्स मिलता है सब बहुत ही प्योर होता है। ठीक है, टिल दिस क्लियर? यस सर। सबका? सुमित? यस सर। ओके,
सौम्या? Yes, sir. Okay. So we just have a very small portion of this chapter left, which is called purification. जो हम लोग next class, which is शायद next class तुम लोग का कब है? कल या next class, which is tomorrow. Yes, sir. कल हम लोग ये चीज खत्म करेंगे. Till then, have a brief, good reading of the chapter, and after completing the chapter tomorrow, we will directly go to the problem solving. Okay? Yes, sir. Okay. So thank you for your attention. Sir, question? अब अच्छा तुम्हारा क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन आज तो टाइम हो गया, वो क्वेश्चंस कल मैं कर लेता हूँ, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलो टाटा. Thank you, sir. थैंक यू. Thank you, sir.